अभी हम लोग हिंदी के जो आगामी परीक्षा होने वाली है 15 फरवरी को, उसका 10 नंबर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा लेखक यानी गद्यखंड से, है ना। तो लेखक को जो गद्यखंड से पूछा जाएगा कि लेखक द्वारा जो है जो कहानी लिखी गई है वह निबंधकार है, कहानीकार है या साहित्य है, और उनकी जन्म और मृत्यु को अभी हम तुम लोग के बीच लेकर के आए हैं। इसको एकदम इजीली भाषा से समझना है, कुछ ट्रिकों से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था गद्यखंड से भीमराव अंबेडकर। किसका है जुड़ी? भीमराव अंबेडकर, जो संविधान का निर्माता है। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर कौन सी कहानी लिखे है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है यह पद क्या है? तो यह पद के में लेख में जो है यह क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। याद कर लेना है, भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखी गई कहानी श्रम विभाजन वह क्या है? निबंध है। अब यहाँ पर भीमराव से हम थोड़ा जिंदगी में उनका ट्रिक लेते हैं। कहा जाता है ट्रिक, समझिए कि उनका जन्म, तो भीम कौन था? कुंती पुत्र, उनसे लिया जाए। तो भीम का उम्र जो है वह जो है 18 वर्ष के उम्र में कितना वजन था? 91 kg ना। कितना? 18 वर्ष के उम्र में 91 kg। अब भाई कम उम्र में ज्यादा तो ना भीम कहलाएगा, इसीलिए इनका हो जाएगा जन्म हो गया यानी 1891। 18 वर्ष के उम्र में क्या केजी के थे? 91 kg के, इसीलिए इनका हो गया 1891 में, है ना। तो पूरा डेट ऑफ बर्थ क्या आएगा? तो 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा। अब मृत्यु कहा जा रहा है, तो मृत्यु में क्या हुआ कि जब वह 18 वर्ष के थे तो उनका वजन कितना था? 91 वर्ष के। लेकिन जब उनको जो है शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, है ना, तो उनका शरीर एकाएक क्या हुआ? डाउन हो गया ना। जब उनका उम्र 19 साल पूरा, कितना? 19 साल जब पूरा, तो उनका शरीर का वजन कितना हो गया? 56 kg का। यानी भीम का उम्र जना ही 18 वर्ष था तो उसका वजन कितना था? 91 kg का। और क्या हुआ कि वह 1 साल शारीरिक प्रॉब्लम के कारण उनको क्या हुआ कि जब उसका उम्र 19 साल पूरा तो उसका शरीर का वजन 56 kg हो गया। इसी से हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? 1956 में। क्या हो गया? 19 वर्ष की उम्र में 56 kg, मतलब 1956 में। महीना पूछा जाएगा तो दिसंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो पाठ लिखा गया उस पाठ का नाम क्या है? 20 की दांत। जिस दांत में बिख हो, पता है ना, सांप की दांत में बिख होता है, उसी प्रकार से उससे ज्यादा कहीं मनुष्य की दांत में क्या आती है? विष होती है ना। अब कोनो क्या करता है, किसी को दांती काटता है, कहा जो भी समझिए, तो 20 के दांत यदि दांत गराता है तो मनुष्य की दांत जो है यदि मानव की किसी दूसरे व्यक्ति को यदि चाम को यदि स्पर्श करता है, उसमें दाग दे देता है, तो उसमें विष प्रवेश होने की क्या आती है? संभावना हो जाती है। इसलिए नलिन बिलोचन द्वारा क्या लिखा गया था? 20 के दांत। और 20 के दांत क्या है? पद के अनुसार कहानी या एक कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। अब यहाँ पर दिया जाए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ जब वो 18 फरवरी को किलो से नापे, किलो से क्या किए? वो तौले, नापे थोड़े जाएगा, तौले। जब वो 18 फरवरी को जो है तो उन्होंने जब नाप तौले तो उनका उम्र कितना था?
19 वर्ष। 19 वर्ष के उम्र में क्या थे? नलिन बिलोचन शर्मा कुपोषण थे। क्या थे? कुपोषण से शिकार थे। तो अब उनका 19 साल की उम्र में वजन कितना था? 16 किलो ना। लेकिन क्या हुआ कि नलिन बिलोचन शर्मा के मम्मी पापा को इस बात को क्या हुआ, थोड़ा टेंशन हुआ। तब उन्होंने क्या किए, खिलाना पिलाना शुरू कर दिए ना। अरे खिलाना पिलाना शुरू कर दिए। तब जाकर के क्या हुआ, तो ये हो गया जन्म। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हो गया? 18 फरवरी 1916 को। अब ट्रिक अगला है मृत्यु के लिए। किसका मृत्यु? नलिन बिलोचन शर्मा के। तब क्या हुआ कि उनकी मम्मी पापा खिलाना पिलाना शुरू किया, देह तंदुरुस्त किया। तब जाकर के उनका वजन यदि 12 सितंबर को उसने क्या किए, तोलवाए। कितना? 12 सितंबर को पुनः तोलवाए। फिर भी उनका उम्र कितना था? 19 वर्ष है ना। और वजन कितना पड़ गया? 61 केजी का। यानी 19 वर्ष के उम्र में उनका क्या हुआ? 61 वर्ष उम्र हो गया। इसीलिए 61 हो गया ना, सॉरी 61 केजी का हो गया। सॉरी 19 साल की उम्र में 61 केजी का वजन हो गया। इसीलिए नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया? कौन दिन को तोलवाए थे? 12 सितंबर को। उम्र कितना माना गया है? 19। वजन 61। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो गया 12 सितंबर 1961 को ना। चलिए मैक्स मूलर सभी आदमी जानते हैं कि हमारे इंडिया के नहीं है। कहाँ के है? गलत जवाब, जर्मनी के है। कहाँ के? जर्मनी के। अब यहाँ जो मैक्स मूलर जो है, तो मैक्स मूलर जब भारत आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने भारत पर एक कहानी लिखे। क्या? भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। तो क्या क्या सीखे है ना। तो जब वो लिखे तो अपने देश के लिए वो क्या बन गया? भाषण। जब भारत से घूम कर गए तो अपने देश में क्या किए थे? भाषण दिए थे। किस पर? भारत पर ना। किस पर? भारत पर। और भारत से वो क्या सीख कर गए? कौन? मैक्स मूलर। वो किनको बताया? अपने देश वाले को। किस रूप में? भाषण के रूप में ना। जब भाषण के रूप में सिखाए तब वो कौन दिन था जो दिन वो भाषण दिए? सॉरी उनका जन्म। तो जन्म जो ऐसे कब हुआ था? 6 दिसंबर को ना। कब? 6 दिसंबर को। अब वर्ष कितना था? 1823। यानी इसका यदि वजन में लिया जाए तो 18 साल की उम्र में कितना था? 23 केजी के थे। कौन? मैक्स मूलर जी। यानी 6 दिसंबर 1823 को किनका? मैक्स मूलर जी का क्या हुआ? जन्म हुआ था है ना। बात आता मृत्यु। तो मृत्यु का कब हुआ? 28 अक्टूबर को। कब हुआ? 28 अक्टूबर को। कब? 1900 ईस्वी में। कब हुआ? 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। किनका? मैक्स मूलर का ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 तो 4 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन कार्य लिखा गया है? नाखून क्यों बढ़ता है। लेखक को बहुत अच्छा बात याद आया, नाखून क्यों बढ़ता है ना। तो नाखून जो बढ़ता है, काटता है, अभी उन्होंने ये चर्चा किए कि आखिर नाखून क्यों बढ़ता है, वो उसका परिणाम क्या होता है। लेकिन यह क्वेश्चन जो है उनकी छोटी बेटी ने की थी। किसका? लेखक के ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्वेश्चन, सॉरी कौन कहानी लिखा है? नाखून क्यों बढ़ता है। यह पद के अनुसार क्या है? ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। और लेखक का जन्म कब हुआ? 1907 में। क्या? 1907 में। सास में किसी को जन्म होता है? 7 में। अरे 1907 में ना।
क्या हुआ था 1907 में। और नलिनी मिलेटन शर्मा का मृत्यु कब हो गया 1979 में। कब हो गया 1979 में। आज तो भोज तो होवे क्या होगा 1979 में। लेकिन देश उस समय क्या था बहुत ज्यादा गरीबी में था। लेकिन लेखक का मृत्यु कहाँ हुआ दिल्ली ही में हो गया था ना। क्या हो गया था दिल्ली में हो गया था। अगला कहता है गुनाकर मूले। इनकी कहानी का जोरा नहीं है ना। इनकी कहानी में क्या है ऊंचाई और नीचाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको जब कहानी पढ़ने में ब्रेक उरेक की जरूरत नहीं है। जब चढ़ानी है तो लोड गियर और ढुलानी है तो क्या है छोड़ दीजिए ब्रेक क्लच ब्रेक छोड़ करके। माने ये कभी जो है लिखे हैं जो ये गुनाकर मूले नागरिक लिपि लिखे हैं। कभी ये क्या करते हैं कि बंगाल की चर्चा करते हैं तुरंत में तमिलनाडु पहुंच जाते हैं तुरंत में जो है गुजरात पहुंच जाते हैं। हालांकि इनकी द्वारा कहानी लिखे हुए का जो यदि ढंग से व्यक्ति पढ़ता है तब जाकर के उसमें भाव उत्पन्न होती है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि क्या करता है इसको इजीली में लेकर के उसको कहानी को समझे तो उसकी कहानी की भाव स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन बिहार बोर्ड में बुआ निश्चित रूप से पूछा जाता है गुनाकर मूले से क्वेश्चन 1 या 2 सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। इसीलिए कहानी समझ में आवे या न आवे इनकी क्वेश्चन को जवाब देने योग्य निश्चित बनो है ना। तो हम अगली वीडियो में आएंगे तो इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे गुनाकर मूले के साथ साथ सभी व्यक्तियों को। तो गुनाकर मूले द्वारा जो लिखा गया था वो क्या था नागरी लिपि था। क्या था नागरी लिपि था। और नागरी लिपि क्या है निबंध है ना। क्या है निबंध। जैसे अभी तुम लोग को पूछा जाएगा 2-1 निबंध हम बोल देते हैं उसमें से जैसे महंगाई तो हिंदी में पूछा जाएगा महंगाई पर है ना। तो महंगाई पर जो है निबंध तो यहाँ पर यह हो गया कौन निबंध हो गया ना। अब इनका जन्म कब हुआ था 1935 में। किनका जन्म गुनाकर मूले का ना। गुनाकर मूले का जन्म 1935 में और मृत्यु 2009 में। यहाँ पर तो तुम लोग तो निश्चित होगा 2009 में गया था इनका भोज खाने। आज अन्य बात है ना। तो इनका मृत्यु कब हुआ 2009 में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अमरकांत जी द्वारा कौन लिखा गया है बहादुर। बहादुर से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा है ना। जवाब दे सकते हो ना बढ़िया से कोई प्रॉब्लम। चलिए तो बहादुर का पूरा नाम क्या था अच्छी बात है दिल बहादुर। और दिल बहादुर को शब्द माने नाम से दिल शब्द किसने हटाया चलिए तो ये क्या था बहादुर को नाम से दिल शब्द किसने हटाया था निर्मला कौन थी लेखक की पत्नी ना। अच्छा बहादुर को जो लाया गया था कौन लाया था लेखक के अब यहाँ पर साला से को याद आया कि कहानी में सबसे अधिक बात आता है ना तो साला से आता है किनका अमरकांत जी का। तो ससुराल एक ऐसा शब्द है ना। ससुराल एक ऐसा शब्द है जहाँ पर एक ही अक्षर से पूरे चीज आ जाता है। पहली अक्षर 100 होता है बाकी उसी में सब चल आता है। कैसे पता है मिलाइए स से ससुर सॉरी स से ससुराल उसके बाद स से ससुर उसके बाद स से सास स से सारू स से साला स से साली स से सरहोज स से सब कुछ ना। तो ससुराल ही एक ऐसा शब्द है जिसमें सब क्या आता है स से आ जाता है ना। स से
सब कुछ। तो अमरकांत जी का साला लाया था किनको? बहादुर को। और बहादुर क्या है? कहानी। बहादुर जो पाठ लिखा गया हुआ एक कहानी है। अब यहाँ पर जो कहानी है तो इनका जन्म कब हुआ था? बड़ा लफड़ा है। जब यह इनका जन्म हुआ, देखिए आंसर इसका है जुलाई 1925, लेकिन इसका हम ट्रिक बताते हैं वजन के अनुसार। तो 19 साल के उम्र में इनका वजन क्या था? 25 kg का। कहिया जुलाई में ना, इसीलिए इनका हो गया जुलाई 1925। मृत्यु 17 फरवरी 2014 को। कब हुआ? 17 फरवरी 2014 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा जी आ रहे हैं। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है? परंपरा का मूल्यांकन। तो रामविलास शर्मा द्वारा जो लिखा गया कहानी क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अब यहाँ पर रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को। कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को। और मृत्यु कब हो गया? 30 मई 2000 ईस्वी को। कब हो गया? 30 मई 2000 ईस्वी को। कहाँ पर? दिल्ली में हो गया ना। आइए पंडित बिरजू महाराज के ये डांसर नंबर 1। कौन? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का सबसे पहला पुरस्कार कहाँ मिला था? कोलकाता में ना। डांस करने आता है इसमें से? किसको आता है? सबको आता है डांस करने। नहीं आता है? जब शादी होता है, डीजे जब बजता है, डायरेक्ट जोश। भैंसी को देखे हो? भैंस एक जानवर होता है ना, भैंस जानवर होता है। गांव ग्राम में इसका सबसे ज्यादा पोषण पालन होती है शहरों की अपेक्षा। तो भैंस को क्या होगा कि हमको एक बार जो है से गांव घूमने का मौका मिला विशेष रूप से, है ना। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो गांव में देखे कि मतलब भैंस जो होता है रोड के काते काते गाय भैंस बंधी होती है। तो क्या हुआ ना कि मतलब शादी के समय बारात के लिए जो देव पूजी होता है शायद ना, गाँव ग्राम में क्या होता है शादी में देव पूजी होता है। तो देव पूजी में जो जा रहा था देवता मुनि को पूजा पाठ करने के लिए, तो पीछे बाजा था। बाजा बजने वाला जो होता है डीजे। डीजे का फुल फॉर्म होता है 2 चीज। एक जब गाड़ी में देखिएगा 4 चक्का में लिखा हुआ तो वो हो गया डायरेक्ट, सॉरी दनादन जोश। वो हो गया कौन? तो जो डीजे होता है 2 प्रकार का ना, तो उसमें जैसे गाड़ी में होगा तो उसमें होगा डायरेक्ट माने सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन जब आप किसी बाजा स्पीकर में देखिएगा डीजे लिखल, इसका मतलब हो जाता है डायरेक्ट जोश। तो क्या हुआ कि जा रहा था तो उसके साथ घोड़ा उड़ा होता है, तो घोड़ा उड़ा जा रहा था, बाजा भी बजते जा रहा था। तो गांव के जो जानवर था कौन? भैंस, वो चाह रहा था, इतना कूद रहा था बाजा को डर से उछल रहा था, लग रहा था कि जोर खूटा तोड़ करके भागेगा, है ना। सेम हम उसी प्रकार से जब आगे देखे तो लगा कि जब वो जो गांव की जो मतलब जिनके घर की शादी होती है उनकी घर की महिलाओं और सेम भैंसी की तरह कूदना शुरू कर दी, है ना। उससे हमको कल्पना एक नजर में आया कि आजकल की जो मतलब जो है ना महिलाएं जो है वो भैंसी से कम पावर का नहीं है, वो भी उछलना शुरू कर दिए। और उसको दिन तक टोक कर देखिए तो जना भैंस क्या हुआ के तभी जोर खूटा तोड़ कर यदि पकड़ा जाए आग में किसी को खून कर सकता है। उसी प्रकार से जब वो डांस करती है कोई का मजाल है तनी रोक कर देखो वो भी खून कर देगी। वो तकनी ओकरा ऐसा पावरलिटी रहता है बढ़ल न जो पता नहीं एकदम कूद रहा है, समझा ना। किस तरह डांस विशेष करने नहीं आता है, भैंसी नियर कूदता है, देखे है ना। अब पेन लेता है कथी ऐसे वाला पेन लेगा पूरा ऐसे अपना चलेगा। अरे यार सब पहनने का भी एक कपड़ा ढंग से पहनिए ना, है ना।
क्या हुआ कि पेड़ लेता है पूरा फल का हुआ और उठा लेता है अब तो भैंसी में छूटता है का मतलब से बड़ी बात होनी चाहिए ना। चलिए, तो पंडित बिरजू महाराज भी क्या थे, वह भी एक नृत्यकार व्यक्ति डांसर थे। तो डांसर थे, उनको पहला पुरस्कार कहाँ मिला था, कोलकाता में। तो यहाँ पर जो है पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखा हुआ कहानी क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका अर्थ होता है कि सभी जगह मैं जीत रहा हूँ। कौन, पंडित बिरजू। ये जहाँ जहाँ जाते थे नृत्य करने के लिए, डांस करने के लिए, गाना बजाने के लिए, वहाँ पर इनको क्या था, हमेशा सम्मानित हुआ करता था। तो इसीलिए जीत जीत मैं जीत करके आता हूँ। कौन, बिरजू महाराज, जीत जीत मैं जीत करके आता हूँ। अब मैं निरखत हूँ, मैं एक क्या हूँ, धीरे धीरे मेरी अंदर का गुण क्या विख्यात होते जा रहा है, लोग मुझे देखते हुए जा रहे हैं ना। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह कहानी किस रूप में लिया गया है, साक्षात्कार में, है ना, प्रत्यक्ष में लिया गया है, साक्षात्कार के रूप में लिया गया है। और इनका जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को। किनका जन्म, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के 4 फरवरी 1938 को। मृत्यु कब हुआ है, 17 जनवरी 2022 को। बहुत कम, ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, है ना। इनका मृत्यु सिलेबस में नहीं दिया है, बुआ याद कर लेना कि वहाँ यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए, है ना, तो याद कर लेना। 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का क्या हुआ है, निधन हुआ है, मृत्यु हुआ है, स्वर्गवास हुआ है, जो हुआ है ना। चलिए, अगला है अशोक वाजपेयी जी, है ना। कौन है, अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया था क्या, आविन्यो। आविन्यो कहाँ स्थित है, फ्रांस में। कहाँ है, किस नदी के किनारे। देखो बात जनक याद कर लो, किस नदी के किनारे है, रोम नदी है ना, वही तो अभी बोल रहे हैं ना। रोन नदी के किनारे आविन्यो क्या है, अवस्थित है। और यह जो आविन्यो लिखा गया है, यो क्या है, ललित रचना है। कौन है, ललित रचना है। तो इसमें अशोक वाजपेयी जी जो लेखक है, इनका जन्म कब हुआ है, 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को। और मृत्यु 16 अगस्त 2015 16 अगस्त 2015 को। माने तुम लोग विशेष रूप से इनको देखा होगा ना, हम तो देखे हुए हैं इनको, इनके साथ जो भी है बातचीत सब कुछ कर चुके हैं, है ना। तो इनका 16 अगस्त 2015 को, यानी 15 अगस्त को झंडा तोलन किए और 16 अगस्त को भगवान से भेंट करने के लिए चल दिए। कहाँ, परलोक ना। कहाँ चल गए, परलोक, स्वर्गवास हो गए। फिर क्वेश्चन का विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। तब विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था कौन, मछली पाठ लिखा गया था। क्या लिखा गया था, मछली। तो मछली या क्या है, कहानी है। मछली पाठ जो है सो क्या है, कहानी है। अब यह कहानी जो है, तब मछली पाठ में जैसे कि तब इनका लेखक का जन्म यानी विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, नया साल के दिन ना, नव वर्ष के दिन। बड़ी खुशखबरी की बात है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ। इनका मृत्यु कंफर्म नहीं किया गया है ना। चलिए, अगला है यतीन्द्र मिश्र। कौन, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र द्वारा कौन सी कहानी लिखा गया है, नौबत खाने की इबादत। इसमें कौन है, बिस्मिल्लाह खान, सॉरी बिस्मिल्लाह खान,
एक यह कहाँ के कहानी है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी ना, बालाजी के मंदिर के पास ये क्या करते थे? शहनाई बजाया करते थे ना। बात समझते हो? शहनाई, शहनाई मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, बांसुरी नहीं होता है। आप शादी उदी में क्या होता है कि तुम देखा होगा, जो अभी गांव देहात में तुम देखा होगा कि जो मतलब राम कास्ट जो होते हैं ना, राम कास्ट मोची, तो उनकी कास्ट में क्या होता है, तुम लोग को कलर बता देते हैं, मतलब कुछ लंबे होते हैं और काले रंग के होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बजाए जाते हैं। तो शहनाई जो है पहले शादी उदी में विशेष रूप से उसका निमंत्रण होता था। और जब शादी जिस समय मरवा होता था, है ना, तो मरवा के पास उसे बैठ करके और शहनाई बजा करके, उसमें शहनाई द्वारा ही क्या था कि लड़का पक्ष वाला को विधि के अनुसार बार बार गाली भी देना, उसे पता नहीं, मैंने शहनाई के माध्यम से। लेकिन अभी का जो शादी होता है ना, इसका कोई रास्ता नहीं है गाली देने का। न तो इसका कोई एनएच है, न कोई पिच है, न कोई ढलुआ रोड है, न तो कोई सड़क है, न एक परिया भी नहीं है। ये जिधर से मनुआ खेते खेते दौड़ दिया। अरे गाली तो भगवान राम के शादी में भी पड़ा था, लेकिन उसका एक रास्ता था गाली देने का। गाली तो भगवान शिव के शादी में भी पड़ा था, उसमें भी क्या था, एक रास्ता था गाली देने का। लेकिन अभी का जो शादी है ना, इसमें गाली देने का कोई रास्ते नहीं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो आके शादी में भी गाली दे रहे। एक बार क्या हुआ, हमें याद है, हमारी दोस्तों की शादी था, है ना, लेकिन उस बारात में हम नहीं पहुंचे। ये मेरा कन्फर्म है कि हम शादी उदी में किसी बारात वारात नहीं जाते, लेकिन सुनने को मिला दोस्तों के मुंह से कि दोस्तों की शादी हुआ, है ना। तो शादी में क्या हुआ कि बारात जब गया तो भोज हुआ। तो भोज में मिठाई होता है ना, लड़की पक्ष वाला क्या किया कि मिठाई में जानवर भैंस को जो सुई नहीं देता है, भैंस को जो सुई देता है दूध गारने के लिए, जब उसकी बछड़ा मर जाता है तो उसको बच्चा को दूहने, भैंस को दूहने के लिए जो सुई होता है ना, केमिकल द्वारा, तो क्या हुआ कि उसको सुई दे दिया और सुई को क्या किया कि फोड़ का मिठाई में मिला दिया और सारा मिठाई क्या बाराती लोग को खिला दिया। पता चला जो भैंस को दूध में पहनाने वाला जो सुई होता है, वो दवाई खिला दिया किसको? बाराती लोग को। अब उसको इतना परेशानी हुआ आने से लेकर घर तक, 36 घंटा तक तो उसको जो हाल हुआ मत पूछो जो क्या हुआ, है ना। तो यतेंद्र मिश्र द्वारा जो नमक खाने की बात दिखाया था, ये क्या था? ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। और इसमें यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ? 1977 में। कब हुआ? 1977 में। तो इनका जन्म कब हुआ? 1977 में और मृत्यु 14 अक्टूबर 2022 को। 14 अक्टूबर 2022 को, आज से लगभग 18 महीना पहले इनका क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है। किनको? यतेंद्र मिश्र को ना। चलिए लास्टली आता है क्वेश्चन, महात्मा गांधी। इनके बारे में तो सभी जानते हैं ना, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है ना। इनका जो है से बापू के भी नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा कौन सी कहानी लिखा गया है? शिक्षा और संस्कृति। या क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। महात्मा गांधी को किसने मारा? नाथूराम गोडसे ने, है ना। महात्मा गांधी को किसने मारा? नाथूराम गोडसे ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि नाथूराम गोडसे का कहना था कि भारत तो आजाद हो गया,
लेकिन भारत में एक भी क्या है कि मुस्लिम धर्म की लोग नहीं रहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी का नाम हुआ कि जब मेरा देश आजाद हो गया तो मुस्लिम से हमें नफरत क्या है, और हमारे देश की आज़ादी में मुसलमान भी तो सहयोग किए हैं, इसीलिए उनको हमको भारत से निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है। यह बात उनको क्या नाथुराम गोड्स को नहीं माना। उन्होंने क्या किए कि 30 जनवरी 1948 को उनको हत्या कर दिए। कौन? नाथुराम गोड्स। कहाँ पर? दिल्ली में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।